श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 मार्च को महादेव की होली है। अभी आपको पता है कि होली हमारी समाप्त हो चुकी है और होली ख़त्म होने के बाद में जो होली के बाद में पहला सोमवार आता है उसे हम महादेव की होली के नाम से भी जानते हैं। और यह उपाय आपकी फैमिली के लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपकी इज्जत के लिए है, आपकी मनोकामना के लिए है। कई संयोग बन रहे हैं जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। 3 बेलपत्र, 11 चावल के दाने और 1 लोटा जल का ये स्पेशल सा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा बेलपत्र, है ना। मैंने कितनी बेलपत्र लिखी है, आप सभी लोगों को लेनी होगी कितनी, 3 बेलपत्र। ध्यान रखिएगा, मैंने ये बात आपको पिछले 2-3 दिनों से मैं बता रहा हूँ कि ये जो वेदर चल रहा है, मौसम चल रहा है, ये पतझड़ का मौसम है, यानी कि इसमें पत्ते आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। आप कहीं पे भी जाओगे ना, मेरी बात पे भरोसा नहीं है, कहीं पे भी जाओ आप पत्ते उठा के देखना बेलपत्र की, वो कहीं से कटे पिटे रहेंगे, टूटे हुए होंगे सॉरी। तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका क्या है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना, जो पहले से समर्पित की गई बेलपत्र हैं उन्हीं को उठाओ, वॉश करो, धुलो और फिर उपाय को करेंगे, ठीक है ना। कितनी, 3 बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद में फिर ज़रूरत पड़ेगी हमें चावल के दाने की। कितने चावल के दाने, मात्र 11 चावल के दाने, ठीक है ना। चावल के दाने हो या दुनिया की कोई भी सामग्री हो, कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ें हम महादेव को समर्पित करते हैं कभी भी वो चीज़ें खंडित समर्पित नहीं की जाती हैं, वरना इतना दोष लगता है कि उस दोष से हमें छुटकारा नहीं मिल पाता। तो इसीलिए चावल का दाना भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब दूसरी जो चीज़ लेनी है वो लेनी है हमें आपको एक तांबे का लोटे में जल भरना है, ठीक है ना। जल के अंदर आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, फेस रखिएगा हमेशा कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है कि हमें जब भी कोई पूजा करनी हो महादेव के पास में, तो ऐसा हमें किसी देवी देवता को खोजने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है, बताया मैंने। तो आपके पास में कितनी बेलपत्र हैं, बताओ भाई, 3 बेलपत्र है ना। अभी चावल के दाने को साइड में रखना। जो पहली बेलपत्र होगी सबसे पहले समर्पित कर देंगे उस पहली बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, समर्पित कर दिया। जो दूसरी बेलपत्र होगी वो समर्पित करेंगे माता के हस्तकमल पे, जैसे यहाँ पे 2 हो गए। तीसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी अगर कोई इसे नॉर्मल कामना है कि नहीं हमें बस महादेव की पूजा करनी है, हमें उनसे कुछ मांगना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, तो बेलपत्र की डंडी अपनी तरफ रखा करो। लेकिन जब आपकी कोई ऐसी विशेष कामना रहा करे और जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाओ तो डंडी रखा करो माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन रखा करो अपनी तरफ। बातें क्लियर हो रही हैं क्या। तो 3 बेलपत्र तो हमने यहाँ पे चढ़ा दिया। अब आपके पास में चावल के 11 दाने हैं, उन चावल के 11 दाने को अभी अपने पास रखेंगे। अब आपके पास में जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे का जो जल होगा, जिन 3 स्थान पर आपने बेलपत्र को समर्पित किया है, इन्हीं तीनों स्थान पे थोड़ा थोड़ा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। कैसे, आपके कलश का थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, आपके कलश का थोड़ा सा जल माता के हस्तकमल पे और आपके ही कलश का थोड़ा सा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है ना। यहां पे मात्र समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। अब लास्ट में आपके पास में हैं 11 चावल के दाने, जो कहीं से टूटे नहीं है, खंडित नहीं है। अपने हाथों में लेकर के जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस 11 चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित की थी उसी के ऊपर मात्र चढ़ा देने से आपके घर परिवार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सलूशन मिलता है। और साथ ही साथ आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जिसके लिए आप इधर उधर भटकते रहते हो, वो विशेष भी आपकी बहुत जल्दी पूरी ज़रूर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस उपाय को करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। चलो भाई पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय हमें करना है किन्हीं एक चीज़ों के साथ में, किससे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। जैसे घर में अगर आपकी रोग बीमारी बहुत ज़्यादा है
तो आप इस उपाय को निश्चित करेंगे। दवाएं का भरमार आपके घर में है, दवा करा रहे हो, दवा काम भी नहीं कर रही है, देन आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रही है, दही दिख रही है, दूध दिख रही है, घी दिख रही है, मिश्री दिख रही है, शहद दिख रही है। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें लेनी है। ये सारी चीज़ें जो मैंने नाम लिया है इन्हें हम क्या कहते हैं, प्यार से बताओ भाई, क्या कहते हैं? पंचामृत कहते हैं। क्या? पंचामृत। लेकिन अब पंचामृत कहते तो हैं, लेकिन इन पंचामृत में से कोई भी एक चीज़ ले लो जो आपका प्रिय हो, जो आपको पसंद हो, या जो आपको ईजिली अवेलेबल हो घर के आसपास, कोई भी एक सामान ले लो। ठीक है ना। लेने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी अनाज के दाने की। मैंने जानबूझ करके यहाँ गेहूं की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, क्योंकि अनाज में जब भी हम कोई चीज़ समर्पित करते हैं महादेव को, उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गेहूं के दाने। अगर गेहूं के दाने आपको मिल जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गेहूं के दाने आपको नहीं मिल पाते हैं, अनाज का कोई भी दाना आप ले सकते हो। साथ ही साथ महादेव की होली है तो थोड़ा सा अबीर गुलाल भी लेना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। अबीर गुलाल में कलर की कोई पाबंदी नहीं है, आप लाल ले लो, पीला ले लो, हरा ले लो, नीला ले लो, गुलाबी ले लो, किसी भी रंग का अबीर गुलाल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही हैं। अब इतना करने के बाद में पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आप लोग को पंचामृत बताया, आपके पास में पंचामृत में से कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। सबसे पहले क्या करेंगे, पंचामृत में से जो भी सामान आपने लिया है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना। लेपन करने के बाद में आपके पास में अनाज के दाने होंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत सारी दवाओं को खाता है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उन्हीं अनाज के दाने को इसी पंचामृत के ऊपर आपको क्या करना है, समर्पित कर देना। ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में फिर एक लोटा जल भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। दो काम हो गया। अब जब जल वगैरह समर्पित कर दें, आपके पास में है अबीर या गुलाल, जिस भी रंग का, जिस भी कलर का, आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी अबीर गुलाल से क्या करना है, श्रृंगार मात्र कर देने से आपके घर परिवार में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार चल रहा होगा उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। क्लियर बात हुई। तो चलिए, तो दो उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। मैंने यहाँ रुद्राक्ष दिखाया तो काफ़ी लोग को ध्यान में होगा कि भैया क्या ऑफर लेके आए हो, फिर से हमें तो लेना है। तो अभी कोई ऑफर नहीं दे रहा हूँ रुद्राक्ष का, पहले तो मैं ये बता दूँ। ठीक है ना। अब देखो, अभी एक ऑफर चल रहा था होली का, बाई वन गेट वन फ्री का, तो वो ऑफर अब खत्म हो चुका है। अब कोई लोग ऑर्डर करोगे तो नहीं मिलेगा। आगे अब जब सभी के ऑर्डर पहुंच जाएंगे तो मैं होली का ऑफर आपसे वादा किया था कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आऊँगा, बट अभी के लिए कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ उपाय को समझते हैं। ठीक है ना। लेकिन जल्दी से वीडियो को पहले करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको टेंशन होती है ना। टेंशन मतलब क्या है कि वो इंसान सोचता बहुत ज़्यादा है, उसको डिप्रेशन होती है, चाहे वो पुरुष के रूप में हो, महिला के रूप में हो, बच्चों के रूप में हो, क्रोधी व्यक्ति हो। आप इस उपाय को करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो। ठीक है ना। यहाँ पे तो जो मैं लोगों को भेजता हूँ 7 मुखी प्योर नेपाली रुद्राक्ष होता है, अगर वो आपके पास में है वो इस्तेमाल करो। 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 3, मतलब कोई भी एक रुद्राक्ष हो उसको लेना। लेने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, एक तांबे का लोटा लो, कोई और पात्र नहीं लेना है, तांबे का लोटा लेंगे। उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जो भी रुद्राक्ष आपके पास में है 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक कोई भी एक रुद्राक्ष जल के अंदर डाल दो। डालने के बाद में आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक रुद्राक्ष को कलश के अंदर ही पड़ा रहने दो। जब आधे घंटे बीत जाएं तो उस रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे रख दो और फिर इस कलश का जो जल होगा इस कलश का जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। महादेव की होली है, सोमवार का दिन है, तो कौन से नाम से चढ़ाओगे बताओ भाई, जल्दी से बताओ। सोमेश्वर
महादेव। किसके नाम से? सोमेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को रुद्राक्ष का जल समर्पित करना है। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। आप सभी लोगों को इस जल को किसी भी पात्र में रोक लेना है और इस जल को लेके अपने घर पे जाना है। जो व्यक्ति टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, इस रुद्राक्ष के जल को आप सभी को सोमेश्वर महादेव के नाम से अगर आचमनी कर लेते हैं तो आपकी जो भी टेंशन होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है ना। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जब इस उपाय को कर रहे हो तो कोशिश करिएगा अपने घर पे करें। ठीक है ना, क्योंकि घर पे आप जब करोगे तो वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं रहेगी और आप इस उपाय को अच्छे से कर पाओगे। शिवलिंग को पहले अच्छे से जल चढ़ा लेना, 2-4 लोटा जल अच्छे से शिवलिंग को पोंछ लेना एंड देन उपाय को करिएगा। ठीक है ना। चलो, तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज इस पूरी वीडियो में बहुत ही अच्छा सारी बातों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।